चलिए आज हम पढ़ते कि रक्त कहते किसको। देखिएगा रक्त की पूरी जानकारी ओनली वन वीडियो में करा देंगे आपको। पहले देखिएगा, बोलता है रक्त। रक्त को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलिएगा, ब्लड, यानी रक्त यानी ब्लड। रक्त की परिभाषा को जो तो बोलता है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक जो है कौन सी हुआ, तो तरल संयोजी ऊतक है। यह गाढ़ा हल्का चिपचिपा, या गाढ़ा हल्का और चिपचिपा लाल रंग का होता है। बोलेगा कि रक्त क्या है, तो बोलेगा लाल रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह गाढ़ा हल्का चिपचिपा और लाल रंग का होता है। फिर बोलता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता था, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग जो होगा हीमोग्लोबिन के कारण होती है। फिर जो होते कि रक्त की जीवन काल होती है, तो बोलाता है कि इसकी जीवन काल 7 से 9 दिन होती है। रक्त की जो जीवन काल होगी 7 से 9 दिन होगी। फिर इसका कार्य जो होता है, कार्य देखिए क्या क्या बोलता है। पहला आपका है, बोलता है ऊतकों तथा अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाना। ऊतकों तथा अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट आपको बोलता है पोषक तत्व। पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि, ये सब को पहुंचाना। फिर बोलता है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ कौन सी को बोलते हैं, तो यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है शरीर का बीमारियों से रक्षण करता है। रक्षण यानी सुरक्षित करता है, सुरक्षा करता है। फिर चौथा नंबर आप देखिएगा, बोलता है शरीर का पीएच मान नियंत्रण करता है। शरीर का जो पीएच मान रहता है उसको क्या करता है, नियंत्रण रखता है। फिर पांचवा आपका है, बोलता है शरीर के तापमान को भी नियंत्रण करता है। शरीर के जो तापमान रहता है उसको भी नियंत्रण रखता है। फिर छठा नंबर है, छठा नंबर देखिएगा, बोलता है शरीर के एक अंग से दूसरे अंग, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जल का विसरण करता है। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक क्या करेगा, जल का विसरण करेगा, वितरण करेगा। उसी को हम लोग, इसका एक कार्य था। और बाकी आगे देखिएगा। रक्त के प्रकार भी होते, देखिएगा, बोलता है रक्त होते हैं, रक्त होती है 4 प्रकार के। रक्त बोले तो कितना प्रकार के बोलिएगा, 4 प्रकार के। रक्त जो होता है 4 प्रकार के। पहला आपका है ए, दूसरा बी, और तीसरा ए बी होता है, और चौथा ओ होता है। ऐसे तो मुख्य रूप से आपको 4 ही प्रकार के रक्त दिया है, लेकिन इसमें भी 8 होते हैं। जैसे देखिएगा, ए गो होता है, ए जो होगा एगो पॉजिटिव होगा, एगो आपका नेगेटिव होगा। बी भी जो होगा आपका पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, यानी दो दो, एक का दो कर दिया सबका। फिर देखिएगा, फिर ए बी जो आपकी रहेगी, ए बी भी एक बार प्लस में रहेगी, एक बार माइनस, यानी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। और ओ भी आपका रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एक का 4 दिया है। रक्त 4 प्रकार के रहेंगे, ए और बी रहेगा, और ए बी और ओ। इसी में एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव रहता है। फिर आगे देखिए, कौन समूह किससे कौन ब्लड से लेगा। तो बोलता ए ग्रुप की जो रहेगी वो ए और ओ से लेगा। ए ग्रुप वाला किससे ब्लड लेगा, ए और ओ से। और देता है किसको, तो ए और ए बी वाला को देगा। ए ग्रुप का जो रहेगा ब्लड वो ए और ओ को ए और ओ से लेगा, और देगा किसको, तो ए और ए बी को। फिर बी ग्रुप का जो रहेगा, यानी बी समूह वाले रहेगा, वो बी और ओ से लेगा और देगा किसको, तो बी और ए बी को लेगा। बी समूह का जो रहेगा किससे लेगा, बी और ओ से, और देगा किसको, बी और ए बी वाला को। और ए बी जो है, ए बी समूह बोलता है सभी से लेगा। ए बी की जगह है उस सभी ग्रुप से ले लेगा, लेकिन देगा किसको, तो ए बी को सिर्फ, यानी अपना खोजता है, अपना सेम वाला ग्रुप को ही देगा। फिर समूह ओ कौन सी बोलता है, ओ कहता है कि ओ से लेगा, ओ ग्रुप से ले लेगा लेकिन देगा सभी को। ओ ग्रुप से ले लेगा लेकिन देगा क्या, सभी को देगा। फिर नोट में देखिएगा, नोट नंबर आपका जो पहला हुआ, नोट नंबर पहला बोलता है ए बी ग्रुप जो है, ए बी ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी ग्रुप को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। क्योंकि देखिए पीछे
ए बी ग्रुप जो क्या कहता है, ए बी कहता है जो कि लेगा सभ्य से, ए बी ले लेता है सभी को और देता है सिर्फ अपना ग्रुप वाला को, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही। यही लिखा हुआ नोट नंबर पहला में कि ए बी जो होगा, ए बी को हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। फिर नोट नंबर 2 में जो है ओ को सर्वदाता कहा जाता है। फिर से देखिएगा ओ को क्या बोल रहा है, सर्वदाता। देखिएगा पीछे बोलता है ओ जो ओ समूह का जो रहेगा, यानी ये ओ समूह का जो है लेगा ओ वाला से और देता है सभ्य को, इसीलिए इसे सर्वदाता बोला जाता है। इसीलिए ओ ग्रुप को क्या हम लोग बोलते हैं, सर्वदाता। फिर कुछ ग्रुप से देखिए पहचानते हैं कैसे, जैसे किसी का माता जो है ओ ग्रुप के हैं और किसी का पिता भी ओ ग्रुप के ब्लड के रहेगा उनका, तो उनका जो संतान यानी जो बच्चा होगा रहेगा उसको ओ कहेंगे, ओ ग्रुप का होगा। और किसी का माता ओ ग्रुप के है और पिता ए ग्रुप के हैं, ए ग्रुप के हैं, तो उसका संतान जो होंगे वो होंगे ओ और ए। और किसी का माता ओ ग्रुप के हैं और पिता भी बी ग्रुप के हैं, तो उनका जो संतान रहेगा ओ या बी ग्रुप के। अगर किसी के माता ओ ग्रुप के हैं और पिता ए बी ग्रुप के, तो उसका जो संतान रहेगा ए या बी ग्रुप के होगा। अगर किसी के माता ए ग्रुप के हैं और पिता भी ए ग्रुप के हैं, तो उसका संतान ए या ओ ग्रुप के होगा। अगर किसी का माता ए ग्रुप और पिता जो है बी ग्रुप के हैं, माता ए और पिता बी, तो उसका जो संतान होगा चारों समूह का हो सकता है, ए बी और क्या ओ, यानी चारों समूह का हो सकता है। और लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट में अगर किसी का माता ए है और पिता ए बी ग्रुप के, तो वो 3 ग्रुप के हो सकते हैं, पहला ए, दूसरा बी और तीसरा क्या रहेगा ए बी, यानी यही तीनों में से कोई एक ग्रुप के रहेंगे।